गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीरू और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कि प्रेगनेंसी में मूवमेंट आपको कब से पता चलता है। 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ के बाद आपको मूवमेंट फील हो रहा है, तो क्या इसमें डरने वाली बात होती है या फिर ये सब नॉर्मल है। आप पहली बार माँ बन रहे हैं, आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता, या फिर आप दूसरी बार भी माँ बन रहे हैं तो आपको अभी तक मूवमेंट नहीं पता चला है। 3 मंथ हो गया है, 4 मंथ हो गया है एंड 5 मंथ भी मतलब रनिंग में है या फिर कंप्लीट हो गया है, अभी तक आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं पता चलता है। तो क्या आपको डरने वाली बात है या ये सब नॉर्मल है? और इससे कहाँ तक आप पता कर सकते हैं कि लड़का है लड़की है, कितनी सच्चाई है इन बातों में, आज हम सारी चीज़ों पे बहुत डीपली में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिए, स्पेशली वो लेडीज़ के साथ जो अभी अभी प्रेग्नेंट हुई हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए बिना देरी किए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गर्ल्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मूवमेंट आपको देरी से क्यों पता चलता है। तो कई बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो उनका मूवमेंट जो होता है बहुत पहले हो जाता है, यानी 3 मंथ 4 मंथ होते होते उनका मूवमेंट वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने लगते हैं। वहीं पे कई बच्चे बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, वो 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ में भी मूवमेंट करते हैं। कई बच्चे तो 6 मंथ में भी मूवमेंट करते हैं। अपने डॉक्टर को एक बार दिखा लीजिए, अगर वो बोलते हैं कि हर एक चीज़ नॉर्मल है तो आपको डरने वाली बिल्कुल भी बात। जब आप फर्स्ट बार माँ बनते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है इन सब चीज़ों की, और आपकी जो अंदर की मांसपेशियाँ होती है वो भी बहुत ज़्यादा टाइट होती है, तो जिसकी वजह से बहुत जल्दी आपको मूवमेंट नहीं पता चलता है, क्योंकि बेबी भी बहुत छोटा होता है और अगर वो हिलता है तो आपको लगता है कि आपको गैस हुआ है या फिर पेट आपका ऐसे ही बज रहा है, आपको उतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं जाता है और आपको लगता है कि मूवमेंट नहीं हो रहा है। वहीं बहुत ज़्यादा जब बड़ा हो जाता है बेबी, तब आपको मूवमेंट अच्छे से पता चलने लगता है। जब 5-6 मंथ रनिंग होता है तब आपको, या फिर आपको सोने के टाइम ज़्यादा मूवमेंट समझ आता है, तो वो इसलिए होता है कि उस टाइम पे आप शांत अकेले में रहते हैं और आपका दिमाग शांत रहता है, कहीं भी किसी बातों में नहीं रहता है, किसी काम में नहीं रहता है, तो उस समय आपको बहुत अच्छे से मूवमेंट पता चलता है। दिन में आपको क्या होता है कि आपको अच्छे से मूवमेंट नहीं पता चलेगा। अगर 3-4-5 मंथ में आप हैं तो इस टाइम पे तो बेबी बहुत ज़्यादा हल्का मूवमेंट आपको पता चलेगा, और कई बार तो आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि बेबी बहुत ज़्यादा छोटा होता है और आपको लगेगा कि जैसे गैस हुआ। बेबी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तब आपको मूवमेंट पता चलता है। और कई लोग मूवमेंट की वजह से समझते हैं कि अगर आपको लेट मूवमेंट पता चल रहा है तो आपको बेबी बॉय होने वाला है, अगर आपको 3 मंथ में मूवमेंट पता चल जा रहा है तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है। तो ये कहाँ तक सच्चाई है इन बातों में? तो गाइज़, मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ को लेकर मत चलिए कि हाँ मुझे 5 मंथ के बाद पता चला है मूवमेंट तो मुझे बेबी बॉय होगा, मुझे 3 मंथ में पता चल गया तो मुझे बेबी गर्ल होगी। ये 80% तक आप मान सकते हैं। कुछ केसों में ये बहुत ज़्यादा सच्चाई होता है इन बातों में। मेरे केस में क्या है मैं बताती हूँ आपसे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि किसी को बहुत जल्दी मूवमेंट पता चलता है और किसी को लेट मूवमेंट पता चलता है। तो वो इसलिए होता है कि कई बच्चे एक्टिव होने के साथ साथ और बहुत ज़्यादा जल्दी मूवमेंट करते हैं, कई बच्चे आलसी होने के साथ साथ बहुत लेट मूवमेंट करते हैं। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे बेबी गर्ल के टाइम भी मुझे 5 मंथ की 4 मंथ में पता चला था। जो मेरा मिसकैरेज हो गया वो मुझे 4 मंथ में पता चला था, क्योंकि वो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, तो उसमें मुझे सारे पूछते थे मूवमेंट पता चला, तो मुझे ऐसे कोई कुछ लगता नहीं था, हलचल नहीं होता था। लेकिन वहीं पे हल्का सा क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी था तो वो गैस की लगता था गैस बना है, और वैसे भी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा गैस बनता है, तो आपको लगेगा कि गैस ही है, वो बेबी का हलचल नहीं है। एंड
वहीं पे आपको जब आपका अच्छे से आपको तब पता चलता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी की मैं बात कर रही हूँ, जब आपका 6 मंथ रनिंग होगा तब आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। मेरा भी वही था। मेरा जब 5 मंथ में मैं गई थी फर्स्ट प्रेगनेंसी में, जब मेरी बेबी गर्ल थी, तब मुझे पता चला था बहुत अच्छे से कि हाँ बेबी मूवमेंट कर रहा है। वो भी बहुत लाइट फील होता था एंड 6 मंथ में बहुत ज़्यादा फील होता था। एंड बेबी बॉय के टाइम पे मुझे 4 मंथ आफ्टर पता चला है, क्योंकि ये भी मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी और बोला जाता है कि सेकंड प्रेगनेंसी में बहुत जल्दी मूवमेंट समझ आता है। तो मेरा दोनों बेबी बहुत ज़्यादा लेट मूवमेंट किया था और उस टाइम पे मेरी बेबी गर्ल थी और इस टाइम पे मेरा बेबी बॉय है। एंड उस टाइम पे क्या हुआ था कि मुझे 3 मंथ में कोई हलचल नहीं समझ आता था। हुआ भी होगा तो पता नहीं, बट क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो मुझे उतना ज़्यादा समझ नहीं आता था। एंड सेकेंड प्रेगनेंसी में बेबी बॉय के टाइम पे मुझे 4 मंथ एंड 5 मंथ बोल सकते हैं कि 5 मंथ में मुझे अच्छे से मूवमेंट समझ आने लगा। मैं तो बोलूँगी ये आप पे डिपेंड करता है, आपके बेबी पे डिपेंड करता है, आपके सारे खाने पीने पे डिपेंड करता है कि आप कैसा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। उसी तरीके पे निर्भर करता है कि आपका बेबी कैसा है, आलसी है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। क्योंकि मेरा बेबी बॉय बहुत ज़्यादा एक्टिव था, फिर भी वो 5 मंथ में हलचल किया था। एंड वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था। कभी वो शांति से नहीं बैठता था, हमेशा कुछ ना कुछ उसका पेट में चलते ही रहता था। कभी इधर लात मारना, कभी इधर लात मारना, तो कुछ ना कुछ उसका चलते रहता था। इवन वो नाइट में भी नहीं सोता था, नाइट में भी उसका कुछ ना कुछ बदमाशी चलते ही रहता था। बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता था। बहुत ज़्यादा हलचल आपको 6 मंथ बाद ही पता चलता है। अगर आप फर्स्ट बार माँ बन रहे हैं, वहीं पे आप सेकंड बार माँ बन रहे हैं, तो आपको 5 मंथ से बहुत ज़्यादा हलचल पता चलने लगता है। तो मुझे 5 मंथ से बहुत ज़्यादा हलचल समझ आने लगा था और एक बार जब हलचल स्टार्ट हो गया तो बंद ही नहीं हुआ, एकदम कंटिन्यूअसली हलचल होते रहा। वहीं पे 6, 7, 8 मंथ तक 5, 6, 7 मंथ तक आपको बहुत ज़्यादा हलचल पता चलेगा। और जैसे ही आप थर्ड ट्राइमेस्टर में जाएंगे, आपकी जो हलचल है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे जो बेबी होता है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और उसके लिए जगह कम पड़ने लगती है पेट में। उसको पूरा वो घूम नहीं पाता है, बस लेफ़्ट राइट करते रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा घूम नहीं पाता है। तो इसकी वजह से आपको मूवमेंट कम पता चलेगा। तो कहा जा सकता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको बहुत रेयर मूवमेंट पता चलता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट पता चलेगा एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर से कम मूवमेंट होगा, क्योंकि उस टाइम पे बेबी बड़ा हो जाता है और वो बेबी जो है पूरा राउंड नहीं कर पाता है, वो थोड़ा बहुत हिल डुल पाता है, बस इतना ही। और इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको हल्की फुल्की लास्ट ट्राइमेस्टर में आपको हल्की फुल्की मूवमेंट समझ आ रही है तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर आपको सारे दिन भर में आपको 10 बार मूवमेंट हो रहा है आपकी बेबी का, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर 10 बार से आपका मूवमेंट कम है तो आप कुछ पानी पी लीजिए, कुछ मीठा खा लीजिए और थोड़ा देर लेट जाइए और 2 घंटे में आप 10 बार अगर आपका बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर 10 बार आपका बेबी मूवमेंट कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। तो इससे आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं मूवमेंट से कि आपको बेबी बॉय होने वाला है या फिर बेबी गर्ल होने वाली है, क्योंकि अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी भी है तभी भी आपको 5 मंथ से ही मूवमेंट समझ आएगी और सेकेंड प्रेगनेंसी में मेरी 5 मंथ से ही मूवमेंट समझ आई थी। मेरी फर्स्ट सेकेंड प्रेगनेंसी दोनों सेम मूवमेंट समझ आई थी, यानी कि बोल सकते हैं मेरी बेबी गर्ल और बेबी बॉय के मूवमेंट सेम टाइम पे हुआ था। तो इससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि बेबी गर्ल होने वाली है या फिर बेबी बॉय होने वाला है। होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी आज की वीडियो। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, मैं यहाँ पे अपना लिंक शो कर दूँगी। तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी क्या है, मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ॉन्स और बहुत ज़्यादा रील्स
जा रहे हो, जिसको देख के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आपका कोई क्वेश्चंस होगा तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो होगा शायद मैं आपके टॉपिक पर ही लेकर आऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा कि आपका क्या क्वेश्चंस है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।